Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, plane curves 2. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.1. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 12. X into y square minus x square into y minus 3x square minus 2xy plus y square प्लस एक्स मनफी 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको 1 कह दें. हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इक्वेट टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x in 1 by equate to 0 coefficient of highest power of x in 1 and we get मनफी y मनफी 3 इक्वल टू 0 and y इज इक्वल टू -3. ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है. वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए इक्वेट टू 0 coefficient of highest power of y in equation 1 equate to 0 coefficient of highest power of y in equation 1 we get x plus 1 equal to 0 या x is equal to -1 is the vertical asymptote. By inclined asymptote के लिए let y is equal to mx plus c be the inclined asymptote. तो फर्ज करने के y बराबर mx plus c be the inclined asymptote where m is the slope and c is y intercept. Put x is equal to 1 and y is equal to m. भाई x पे 1 पुट कर दें, y की जब हम पुट कर दें तो 5 3 का मतलब 3 पावर वाली, 5 2 का मतलब 2 पावर वाली, 5 1 का मतलब 1 पावर वाली. ये हमेशा x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे हम 5 3 का मतलब 3 पावर वाली, 5 2 का मतलब 2 पावर वाली, 5 1 का 1 पावर वाली. टू फाइंड m आपने हाईएस्ट को इक्वल टू 0 पुट करना एंड वी गेट m इज इक्वल टू 0 और 1. फिर हल करने के बाद आपका m निकला 0 और 1. आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन. टू फाइंड c यूजिंग आपने फार्मूला माइनस सबसे नीचे बड़ी उसका डेरिवेटिव उससे कम ऊपर, 5 3 को नीचे उसका डेरिवेटिव और 5 2 ऊपर. वी गेट दिस. पर जब m 0 रखोगे तो c आएगा आपका -3. जब m 1 रखोगे तो c निकलेगा 4. जी आप m और c की वैल्यूज पुट इन y इज इक्वल टू mx प्लस c. वी गेट y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 4. भाई m 0 है और c -3 है, m 1 है और c क्या 4. ये आपके क्या होंगे जी? एसिम्पटोट्स होंगे जी, इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स. एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व. आपने पोलर कर्व के एसिम्पटोट्स निकालने. फॉर पोलर कर्व r बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, एसिम्पटोट्स आर गिवन बाय. भाई जब पोलर फॉर्म होगी ना r और थीटा तो एसिम्पटोट का फार्मूला p बराबर r इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा, p बराबर r इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा. भाई जब पोलर फॉर्म होगी तो आप p इज इक्वल r साइन अल्फा माइनस थीटा. जी वेयर अल्फा किसके बराबर होगा जी? अल्फा किसके बराबर होगा? लिमिट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. जब r को इन्फिनिटी पुट करेंगे ठीक है जी तो वहां से थीटा निकल आएगा जी. और p का फार्मूला होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा r स्क्वायर d थीटा बाय डी आर. r स्क्वायर d थीटा बाय डी आर के ऊपर जब लिमिट अप्लाएंगे थीटा अप्रोचेस टू अल्फा वी गेट p. भाई p बराबर होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा r स्क्वायर d थीटा बाय डी आर. भाई जब r को इन्फिनिटी रखेंगे ना थीटा 0 निकलेगा. उस थीटा की वैल्यू को आप अल्फा बोलेंगे जी. भाई जब r इन्फिनिटी रखोगे थीटा निकलेगा, उस थीटा की वैल्यू को क्या बोलेंगे? अल्फा जी. नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर तो हमारे पास बन गया डी थीटा बाई डी आर. इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा लगा दिया जी एंड वी गेट पी इज इक्वल टू -a. क्योंकि पी का फार्मूला पी बराबर था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर जी. पी इज इक्वल टू -a आ गया. पी इज इक्वल तो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स क्या होंगे? पी इज इक्वल आर साइन अल्फा माइनस थीटा. भाई पी किसके बराबर होगा? आर साइन अल्फा माइनस थीटा. तो आप पी की और अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो आपका होगा a इज इक्वल टू आर साइन थीटा जी. वजन a इज इक्वल टू आर साइन थीटा. ये आपका एसिम्पटोट्स आ गया जी. वजन हमारे पास है r इज इक्वल टू a ओवर थीटा. आप इसका रेसिप्रोकल लेने 1 ओवर r बराबर है थीटा ओवर a. जब r को इन्फिनिट रखेंगे ठीक है जी तो आगे r के पे इन्फिनिट रखेंगे समथिंग ऑफ इन्फिनिटी 0 तो थीटा की वैल्यू निकलेगी 0. इसको हम थीटा की वैल्यू को हम अल्फा बोलेंगे जी. तो अल्फा 0 निकल आया जी. r बराबर a ओवर √θ जी. इसको 1 किया. जब r को इन्फिनिट रखेंगे देन थीटा का निकलेगा 0. इस थीटा की वैल्यू को आप अल्फा बोलेंगे. अल्फा इज इक्वल टू 0 जी. गिवन हमारे पास है r बराबर a ओवर √θ. रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 ओवर r बराबर √θ ओवर a. जब r को इन्फिनिट रखेंगे, जब इन्फिनिट रखेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी बराबर है यहाँ से जो थीटा निकलेगा 0 निकलेगा जी. इस थीटा की वैल्यू को आपने क्या बोलना है? अल्फा. यानी कि अल्फा आपका 0 निकला है. अल्फा आपका वजन क्या निकला है? 0 जी. जब r को इन्फिनिट रखा
वहां से थीटा की वैल्यू निकली 0, उसको अल्फा कह दिया। नाउ डिफरेंशियल 1 को आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर करें, तो यहां से डी थीटा बाई डी आर का निकलेगा -2 थीटा की पावर 3/2 ओवर ए। अब पी किसके बराबर था? पी बराबर था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। भाई पी का फॉर्म था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, जी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। नो वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई किया एंड थीटा की जगह पे 0 रखा, वी गेट पी इज इक्वल टू 0। भाई पी निकला है, अल्फा निकला है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट इज P इज इक्वल आर साइन अल्फा माइनस थीटा। बेनूना मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। P की और अल्फा की वैल्यू पुट की, वी गेट साइन आर साइन माइनस थीटा इक्वल टू 0, साइन माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, इट मीन साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू का निकलेगी 0 जी। तो भाईजान ये आपका एसिम्प्टोट निकला है जी। आर बराबर ए कोसेकेंट थीटा प्लस बी, भाई आर बराबर ए कोसेकेंट थीटा प्लस बी जी। आपने इसके एसिम्प्टोट्स निकालने हैं जी। भाईजान आर हमारे पास है ए कोसेकेंट थीटा प्लस बी, कोसेकेंट को आप ए ओवर साइन कर सकते हो, तो आर बराबर होगा ए प्लस बी साइन थीटा ओवर साइन थीटा। नोट टेक रेसिप्रोकल 1 ओवर आर बराबर साइन थीटा ओवर ए प्लस बी साइन थीटा। भाई 1 ओवर आर बराबर ए साइन थीटा ओवर ए प्लस बी साइन थीटा, ये आपका निकला है जी। भाईजान जब आर पर इन्फिनिटी रखेंगे ना, थीटा निकलेगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सो ऑन। भाई थीटा निकलेगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू सो ऑन जी। लिहाजा थीटा की वैल्यू अल्फा होगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सो ऑन जी। नाउ 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट डी थीटा बाई डी आर आफ्टर कैलकुलेशन, डी थीटा बाई डी आर आफ्टर कैलकुलेशन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए कॉस थीटा जी। भाई डी थीटा बाई डी आर का निकलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए कॉस ऑफ थीटा जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाउ पी बराबर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। नाउ पी बराबर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। नाउ अब आपने आर की वैल्यू पुट कर दी और भैया डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू। आफ्टर कैंसलेशन वी गेट पी बराबर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा जी माइनस बाहर ए जमा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर ए कॉस थीटा जी। पहले भाई जब पी किसके बराबर, जब थीटा की जगह पे आपने क्या रखना दिया, अल्फा के 0, 2 पाई, 4 पाई, इनके राइट हैंड साइड 0, 2 पाई, 4 पाई एक ही जगह के नाम है। जब थीटा 0 ये रखोगे तो भाईजान पी की वैल्यू निकलेगी माइनस ए जी। और पी बराबर होगा जब थीटा पाई, 3 पाई, 5 पाई, इनके नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो वी गेट पी इज इक्वल टू ए। रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स का फार्मूला होगा पी बराबर आर साइन अल्फा माइनस थीटा। भाई रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट का फार्मूला पी बराबर आर साइन अल्फा माइनस थीटा। तो आप जब p माइनस ए है तो भैया अल्फा आपका 0। जब इसको सिंप्लीफाई करो जब p a है, ठीक है जी, तो अल्फा हमारे पास पाई है जी। लिहाजा r इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन ऑफ थीटा, a बराबर r साइन थीटा आएगा जी, और r बराबर a साइन पाई माइनस थीटा। और भाई साइन पाई माइनस थीटा वो भी साइन थीटा ही होता है जी। सो वी हैव a इज इक्वल r साइन थीटा इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ये हमारे पास भाई जानकारी का इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। क्वेश्चन नंबर 16, आर बराबर 2a साइन थीटा इंटू टेन थीटा, इसको 1 कह दें। जब आर को इन्फिनिटी रखेंगे ध्यान थीटा का होगा π/2, 3π/2, 5π/2 अप टू सो ऑन। सो अल्फा क्या निकलेगा π/2, 3π/2, 5π/2 अप टू सो ऑन। भाई हमारे पास आर बराबर 2a साइन थीटा टेन थीटा जी, टेन को साइन और कॉस, तो आर बराबर बन गया 2a साइन स्क्वायर और कॉस। नो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर आर बराबर होगा कॉस थीटा ओवर 2a साइन स्क्वायर थीटा। जब आर को इन्फिनिटी रखेंगे तो कॉस थीटा का होगा 0, और कॉस 0 कब होता है π/2, 3π/2, 5π/2 अप टू सो ऑन। अल्फा मारेंगे π/2, 3π/2, 5π/2 अप टू सो ऑन। नो 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर जी। विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे ना भैया, यू इंटू भी लगा के कॉमन लेके आपका डी थीटा बाई डी आर जो निकलेगा वो निकलेगा कॉस क्या थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2a इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर स्क्वायर की वैल्यू लगाई जी। नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर बनेगा 4a स्क्वायर साइन 4 थीटा ओवर 2a साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मजीद सिंप्लीफाई करें इसको। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी दुआओं का मुहताज प्रोफेसर साजिद यासीन।
तो भाई आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर हमारे पास फाइनल शेप बनी 2a साइन क्यूब थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। Now this is ready. Now p बराबर होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। Now p बराबर होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर जी। अब भाईजान 5/2 5/2 ये एक जगह के नाम है जी। तो आपने पहले 5/2 5/2 पुट किया, जहाँ जहाँ थीटा पुट किया, हल करने के बाद 2a आ गया जी। नाउ जब आपने फिर पुट किया 3/2 7/, ये दूसरी जगह के नाम है, ये हमारा आंसर आ गया -2 है। Therefore required asymptotes हमारे पास क्या बनेंगे, P इज इक्वल आर साइन अल्फा माइनस थीटा। भाई therefore required asymptote का फार्मूला, पोलर फॉर्म का फार्मूला P इज इक्वल आर साइन अल्फा माइनस थीटा। P की और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे जी, सिंप्लीफाई करें तो भाई ये सेम बन जाएगा। सो देयर इज ओनली वन एसिम्प्टोट whose equation is 2a is equal to r cos of theta. There is only one asymptote whose equation is 2a is equal to r into cos of theta जी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में एक शख्स को मज़े उड़ाते देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में एक शख्स को मज़े उड़ाते देखा, क्योंकि इसने रास्ते में से एक दरख्त काट दिया था जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। मैंने जन्नत में एक शख्स को मज़े उड़ाते देखा क्योंकि इसने रास्ते में से एक दरख्त काट दिया था जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की इयादत को गए और इससे पूछा कि तेरा जी किस चीज़ के खाने को चाहता है। इसने अर्ज किया, मेरा जी चाहता है कि गेहूं की रोटी खाऊं। इस पर रसूल खुदा से फरमाया, जिसके पास गेहूं की रोटी हो वो अपने इस भाई को भेज दे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम में से किसी की मरीज की इयादत का जी कोई चीज़ खाने को चाहे तो इससे चाहिए कि मरीज को वो चीज़ खिलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम में से किसी के मरीज का जी कोई चीज़ खाने को चाहे तो इससे चाहिए कि मरीज को वो चीज़ खिलाए। इब्ने मुआजा में यह हदीस मौजूद है। वाज़ह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मरीज को हर को परहेज ना कराई जाए। अगर वो कोई मुज़र चीज़ मांगे तो वो भी इसे दे दी जाए, बल्कि असल मकसद यह है कि जब मरीज का दिल कोई ऐसी शय खाने को चाहे जो इसके लिए मुज़र ना हो, हत्तल मुकान इसे वो चीज़ों खिलाई जाए, क्योंकि बीमारी के दौरान एक अहम बात जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है यह है कि मरीज़ के जिस्म में ताकत रहे ताकि वो बीमारी का मुकाबला कर सके। और जब वो अपनी मर्जी और शौक की चीज़ खाएगा तो वो इसे ताकत बहम पहुँचाएगी। बाकी रहा परहेज का मसला तो सुनन इब्ने मुआजा में ही मंदरजा झैल हदीस 30 हदीस ये है कि हज़रत अली बीमारी से उठे थे और नातवां थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खजूरें खा रहे थे। हज़रत अली ने भी खाना चाहा तो हजूर बोले, ठहरो अली, तुम अभी नातवां हो। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी सब चाहे। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।